हम सब हर रोज नोट, सिक्के और हाँ, अब तो डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो पैसा है, इसकी अपनी भी एक कितनी गहरी और मजेदार कहानी है? तो चलिए, आज इसी कहानी को, इसी सफर को समझते हैं। हाँ, तो सीधा सवाल यही है, जेब में पड़ा वो नोट या फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले वो नंबर, आखिर ये इस शक्ल में हम तक पहुंचे कैसे? इनकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है। और ये कोई मजाक नहीं है, सच में भारत में पैसे का सफर सही मायनों में समंदर से निकली कौड़ियों से शुरू हुआ था। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो हमें हजारों साल पीछे से सीधे आज के डिजिटल दौर में लाकर छोड़ेगी। तो चलिए, तैयार हो जाइए, इस सफर के सबसे पहले पड़ाव में चलते हैं। ये वो जमाना था जब रुपया जैसा कोई शब्द था ही नहीं और चीजों को खरीदने बेचने का तरीका आज से एकदम अलग था। पता है, ये पूरा सिस्टम एक सीढ़ी जैसा था। सबसे नीचे सबसे छोटी चीज थी फूटी कौड़ी। कहते हैं ना, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, वो यहीं से आया। फिर 3 फूटी कौड़ी मिलकर बनती थी एक कौड़ी, 10 कौड़ी से एक दमड़ी, और ये सिलसिला ऐसे ही ढेला, पाई और आना तक जाता था। मतलब अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम था ये। और हिसाब किताब कितना पेचीदा था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। 1 रुपए में 256 दमड़ी होती थी या 192 पाई। और वो जो मशहूर कहावत है ना, 16 आने सच, वो यहीं से आई है, क्योंकि 16 आने का मतलब था एक पूरा खरा रुपया। तो कौड़ी, दमड़ी और आने की दुनिया से निकलकर अब हम उस ऐतिहासिक लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं जब रुपया पहली बार सामने आया। ये इंडियन करेंसी की हिस्ट्री में एक, कह सकते हैं, गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो सवाल ये है कि ये रुपया शब्द आया कहां से? इसकी जड़ें हैं संस्कृत के शब्द रूप्यक में, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, चांदी का सिक्का। तो शुरू से ही इसकी पहचान चांदी से जुड़ी हुई थी। और फिर 1540 के आसपास शेरशाह सूरी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने करीब 11.34 ग्राम का एक चांदी का सिक्का चलाया, और यही सिक्का आज के मॉडर्न रुपए की नींव बना। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। अच्छा, फिर मुगलों ने शेरशाह सूरी के इस सिस्टम को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत किया। अब देखिए, चांदी का रुपया तो था ही, बड़े लेन देन के लिए सोने की अशर्फियां थीं और छोटे मोटे रोजमर्रा के खर्चों के लिए तांबे के दम चलते थे। खासकर अकबर के दौर में तो ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। अब चलते हैं मॉडर्न दौर में, जहां हमारी करेंसी में शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने हिसाब किताब करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ब्रिटिश राज तक क्या था? 1 रुपया मतलब 16 आना, और 1 आना मतलब 4 पैसा। हिसाब लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर 1957 में आजाद भारत ने अपनाया डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव प्रणाली। अब सीधी सी बात थी, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। बस इस एक बदलाव ने आम आदमी के लिए लेन देन को कितना कितना आसान बना दिया। और एक और मजेदार बात, 1964 में एक छोटा सा लेकिन जरूरी बदलाव और हुआ। शुरू में जब 100 पैसे वाला सिस्टम आया तो उसे नया पैसा कहते थे, ताकि पुराने पैसे से कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर 1964 में ये नया शब्द हटा दिया गया और ये बन गया सिर्फ पैसा, जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। सिक्कों की दुनिया के बाद पैसे ने एक बिल्कुल नया रूप लिया, कागज का। और फिर तो रफ्तार और तेज हो गई, कागज से सीधे डिजिटल। चलिए इस फास्ट फॉरवर्ड सफर पर एक नजर डालते हैं। तो कागज के नोट का सफर शुरू हुआ 1861 में। फिर 1935 में यह जिम्मेदारी आई आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास। और 1996 से वो नोट आने शुरू हुए जिन्हें हम सब पहचानते हैं, महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट। और फिर आया 8 नवंबर 2016, एक ऐसी तारीख जो इंडियन करेंसी की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इस एक फैसले ने देश को जबरदस्त तरीके से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ धकेल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। 2016 के बाद से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल रॉकेट की तरह ऊपर गया। आज की तारीख में भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया के लीडर्स में से एक है। तो कौड़ी से शुरू करके क्यूआर कोड तक एक बहुत लंबा सफर हमने देख लिया। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट समेटते हैं और जरा भविष्य की तरफ भी देखते हैं। तो देखिए, हमारी पूरी कहानी का सार यही है। प्राचीन काल की कौड़ी, दमड़ी, आना, फिर आया मध्यकाल और शेरशाह सूरी का चांदी का रुपया, उसके बाद ब्रिटिश दौर की 16 आने वाली प्रणाली,
फिर आजाद भारत का 1 रुपया बराबर 100 पैसे वाला सिस्टम और आखिर में आज का डिजिटल इंडिया, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स। मतलब साफ है, पैसे ने हमेशा वक्त के साथ अपना रूप बदला है। तो कौड़ी से सिक्के तक, सिक्कों से कागज तक और कागज से अब हमारी स्क्रीन पर पैसे का रूप लगातार बदलता रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका अगला पड़ाव क्या होगा। क्या वो क्रिप्टो करेंसी होगी या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।